नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के इतिहास विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र जिसको हम हल करने जा रहे हैं। हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये ओरिजिनल पेपर है, किसी विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया है। दोबारा इसकी मांग की गई, पहले भी इसको अपलोड कर दिया गया, दोबारा भी इसके हल की मांग की गई है। देखो प्रश्न नंबर 1, आधुनिक मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप पर हुई? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो वो कौन सा महाद्वीप था आपका? ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 2, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश का भाग है? ईरान, कुवैत, तुर्की, इराक। तो वो किसका भाग है? इराक का भाग है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, कुरान शरीफ कितने अध्यायों में विभाजित है? कुरान शरीफ है वो कितने अध्यायों में विभाजित है? 14, 24, 4, 7 ये नहीं है, 114 है शायद। मान लो आप इसमें 114 बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों ने टिप्पणी की है। मैंने इतिहास के अध्यापक से ही ये कुछ प्रश्न हल करवाए हैं, तो उन्होंने कहा कि 114 होते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऑगस्टस कौन था? रोम का सेनापति, बिशप, रोम का सम्राट। तो वो रोम के सम्राट थे। कौन थे? ऑगस्टस रोम का सम्राट था। मैं केवल आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 5, लॉर्ड का घर कहलाता है राजमहल, वेसल, किला, मैनर। तो लॉर्ड का घर मैनर कहलाता था। लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? मैनर कहलाता था। आगे देखो, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर रेगिस्तान पूछे गए हैं, रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। मानवीय विकास रेगिस्तान रूप से हुआ था, कर्मिक रूप से हुआ था। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? कर्मिक रूप लिखना है, कर्मिक। अगला 7वां, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई? मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया में वैसे तो ऊपर नाम दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया ऊपर नाम दिया हुआ, देख के लिख लेना। प्रश्न नंबर 8, रेगिस्तान ने 661 ईस्वी में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर उम्मयद वंश की स्थापना की। तो ये था मुआविया। कौन था? मुआविया। मुआविया ने अपने आप को 661 ईस्वी में अगला खलीफा घोषित कर उम्मयद वंश की स्थापना कर दी थी। फिर विद्यार्थियों, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव रेगिस्तान प्रथा के कारण था। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव रेगिस्तान प्रथा के कारण था, और वो प्रथा आपकी थी वेस्लेज। कौन सी प्रथा थी? वेस्लेज प्रथा थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। कैसी? कानूनी स्थिति वो काफ़ी सुदृढ़ थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर किसी विद्यार्थी ने भेजा है बीकानेर से, और किसी ने उत्तर भेजे तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आप अपनी पुस्तक में चेक कर लीजिएगा भाई, कोई गलत तो नहीं हो जाए। प्रश्न नंबर 11, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी, देखो ये सत्य और असत्य की छान करनी है आपको। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा अक्कदी थी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा क्या थी? अक्कदी थी। तो ये असत्य है भाई। प्रश्न नंबर 12, होमोसेपियंस प्राज्ञ मानव था। होमोसेपियंस प्राज्ञ मानव था, ये बात सत्य है। प्रश्न नंबर 13, सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। ये बात भी क्या है? सत्य है। फिर आगे 14 नंबर प्रश्न पर देखिए, इटली के सिवाय रोमन साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे। ये बात भी क्या है आपकी? सत्य है। 15 नंबर, होमिनाइड की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पहले हुई थी। ये बात असत्य बताई जा रही है। तो ये जो पेपर है वो विद्यार्थियों ने भेजा है, और उत्तर है वो विद्यार्थियों ने भी भेजे हैं, और एक गुरुजी से भी मैंने संपर्क किया है, उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई गलत हो जाए तो मुझे माफ़ी देना भाई, पहले बता रहा हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक में देख लेना। संजाति वृत्त से क्या अभिप्राय है? 17, फ्रांस से समाज कितने वर्गों में विभाजित था? नाम बताइए। रोम क्यों प्रसिद्ध था? रोम के अंदर मुख्य जो चर्च था ना, इटली की जो ये रोम वाला भाग है, मुख्य चर्च था, या पादरी वगैरह यहीं रहते थे। सेनेट से आप क्या समझते हैं? सेनेट एक प्रकार का सदन है, जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर पार्लियामेंट संसद है, उसी प्रकार कई देशों में सेनेट भी एक संसद का कार्य करती है। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में स्थित है? दजला एवं फरात नदियाँ। दजला एवं फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया स्थित है। आगे देखो, अगला प्रश्न है,
खंड बी, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है, निर्धारित उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 21, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स तथा होमो के बीच अंतर बताइए। 22 नंबर, शहरीकरण के महत्व को स्पष्ट करो। शहरीकरण का महत्व यही है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का जुड़ाव होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की शिक्षा वहाँ से प्राप्त होगी, और चिकित्सा की भी अच्छी व्यवस्था होती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर अपने स्वास्थ्य संबंधी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। इसके अलावा जो भी आम आदमी है उसको शहरों के अंदर रोजगार मिल जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी किसी प्रकार के रोजगार में शहरों के अंदर लग ही जाता है। तो ये कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो शहरीकरण के अंदर है। तो यही शहरीकरण का महत्व पूरा बता दिया आपको, इसी प्रकार से आप अपने शब्दों में व्यक्त कर देना। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 देखो क्या है। यूरोप में मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था? यूरोप में मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था? अपनी पुस्तक में देख लीजिए, बड़ा प्रश्न है। 24, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 25, खलीफाओं के शासनकाल में इस्लामी राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 26, रोमन साम्राज्य में स्थापित गणतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए भी प्यारे विद्यार्थियों, या फिर अपने अध्यापकों से सहयोग ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 27 क्या है? रोमन साम्राज्य में सेना के महत्व को स्पष्ट करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका सी सेक्शन 3 अंक के प्रश्न है, 200 शब्दों में आपको करने हैं। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व को मेसोपोटामिया सभ्यता की क्या देन है? यानी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, उससे हमने क्या क्या प्राप्त किया है, या विश्व को क्या क्या मिला है। प्रश्न नंबर 29, आधुनिक मानव के उद्भव के बारे में क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल की विवेचना आपको करनी है। तो ये 3 अंकों के प्रश्न है। अब बात करते हैं खंड द, जो निबंधात्मक प्रश्न है। खंड द में क्या है? निबंधात्मक प्रश्न है। मध्य ऊपर रह गया, देखो, मध्यकालीन यूरोप में नगरों के विकास को समझाना। एक तो अगर ये नहीं करते तो अथवा में मध्यकालीन यूरोप में 11वीं शताब्दी में कृषि प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, इनके परिणाम बताइए। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों में इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न थे? या तो ये कीजिए, फिर अन्यथा ये अथवा में दे रखा है, इस्लामी राज्य में व्यापार वाणिज्य के विकास का वर्णन करो। तो इन या तो ये कीजिए या ये कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका पेपर है वो बीकानेर जिले का है। कहाँ का है? बीकानेर जिले का है। बीकानेर के द्वारा किसी विद्यार्थी के द्वारा ये पेपर मेरे को भेजा गया है, और किसी विद्यार्थी के द्वारा ये उत्तर भी बताए गए और गुरुजी से भी पूछे गए हैं। तो लगभग आपको 15-20 प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा? तो भाई ये हूबहू कैसे आएगा, ये तो बीकानेर का पेपर है, बीकानेर जिले का है पेपर है। हाँ, इसमें से कुछ मैं तो देखो, ज़्यादातर पेपर बनाने वाले जो विद्वान होते हैं वो लगभग एक जैसे प्रश्न उठाते हैं, तो लगभग एक जैसे प्रश्न उठा सकते हैं। तो इसमें से कुछ प्रश्नों की भाषा चेंज कर सकते हैं, है ना, कुछ प्रश्नों की भाषा चेंज कर सकते हैं। तो ये आप क्या बीकानेर का ओरिजिनल पेपर आप अपने आप का मॉडल पेपर या अभ्यास प्रश्न पत्र ही मानकर अध्ययन करें, ठीक है ना। अभ्यास प्रश्न पत्र मानकर अध्ययन करें, क्योंकि प्रत्येक जिले का अलग अलग पेपर होता है। जैसे 33 जिले राजस्थान में, तो 33 जिलों के पेपर भी कितने होंगे? 33 ही होंगे। इसके अलावा आप कक्षा 11 के विद्यार्थी, कमजोर तो है नहीं, आपको इस पेपर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको इस पेपर की लेनी चाहिए सहायता। क्या लेनी चाहिए? केवल सहायता लेनी चाहिए अभ्यास करने के लिए, अभ्यास करना चाहिए। और आप अपने बलबूते पर अपनी पुस्तक से अध्ययन कीजिए। भाई आप कक्षा 11 के विद्यार्थी, छोटे बच्चे नहीं हैं। अब यदि आपने इस पेपर को अंत तक देखा, इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको एक थैंक्स बनता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रेम देने के लिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और घंटे का निशान यानी बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन है उस पर भी क्लिक करोगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अपने जो अन्य साथी हैं उनको भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि वो भी ये एज ए अभ्यास पेपर के तहत उनको अध्ययन कर ले। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जैसे भी कोई भी पेपर आएगा उस पेपर को हम अपलोड कर देंगे। अगर सोल्व होगा तो सोल्व कर देंगे, और अनसोल्व होगा तो अनसोल्व कर देंगे। तो यानी उत्तर सहित भी कर सकते हैं और बिना उत्तर की, जैसे पेपर मिलता है आपको हम उसको अपलोड कर देंगे।
हो सकता है आपको उसमें से कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, अगले पेपर में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।